नमस्कार, मैं हूं विजय मरंडी और आप देख रहे हैं ग्राम समाचार। अभी हम ग्राम समाचार परिक्रमा के तहत हम वैसे सुदूर इलाके आए हुए हैं जहां एक राजमहल परियोजना के अंतर्गत एक परियोजना खुल रही है जिसका नाम हुर्रासी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ खनन कार्य शुरू कर दिया गया है और ये राजमहल परियोजना के अंतर्गत ये हुर्रासी प्रोजेक्ट आता है। हुर्रासी प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे अरसे से चालू करने को लेकर के राजमहल परियोजना द्वारा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन काफ़ी अथक प्रयास के बाद आज यहाँ राजमहल परियोजना के अंतर्गत हुर्रासी प्रोजेक्ट का खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी लगी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है और वहाँ मिट्टी का कटाई चल रहा है। यहाँ अब राजमहल परियोजना के अंतर्गत हुर्रासी जो प्रोजेक्ट जो खनन कार्य करेगी, कोयला उत्खनन का कार्य करेगी, वो कार्य शुरू कर दिया गया है। यह जंगल यानी वन विभाग में खनन कार्य शुरू हुआ है। झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला में स्थित राजमहल परियोजना के अंतर्गत ही हुर्रासी परियोजना आता है। खनन कार्य तो चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड इत्यादि चारों ओर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, कोई भी कंपनी या प्लांट हो, कार्य करने से पहले साइन बोर्ड लगाने का अनिवार्य माना जाता है। साइन बोर्ड के माध्यम से स्थानीय लोग हो या सरकार को निश्चित जानकारी दी जाती है, मगर यहाँ कहीं कोई ऐसा साइन बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ आखिर क्या काम चल रहा है। साइन बोर्ड नहीं लगाने का मतलब है कंपनी वाले अपने मनमाने तरीके से अपने हिसाब से काम करेंगे, शायद उनकी यही मंशा है। झारखंड के कोक में अकूत खनिज संपदा का भंडार है। जहाँ खोदेंगे वहाँ खनिज है और जहाँ खोजोगे वहाँ भ्रष्टाचार है। तस्वीर में आप देख सकते हैं खनन कार्य के चारों ओर पेड़ पौधे को काट दिया गया है। अब कितने पेड़ काटे जाएंगे अभी यह कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जब तक पेड़ पौधे नहीं कटेंगे खनिज संपदा नहीं निकलेगा। पर्यावरण संरक्षण करने वाले सरकार कहाँ है और इतने पेड़ पौधे कटे हैं, उसके बदले में कहाँ पेड़ लगेंगे, शायद यह भी कह पाना मुश्किल होगा। पर्यावरण का विनाश कर ही यहाँ के ज़मीन के नीचे से काला हीरा निकाला जा रहा है। इस तरह से सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो कंपनी का जो कार्य चल रहा है, ये गुजरात की कंपनी है और उस कंपनी का नाम मोंटी कार्लो है। आपको बता दें, झारखंड एक अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी जिंदगी जीवन बसर करते हैं और जिसके राज्य में, जिसके ज़मीन के नीचे में अकूत संपत्ति का भंडार है, उस जगह पे इस तरह से खनन कार्य किया जा रहा है कि लगता है कि यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ खनन कार्य को शुरू करने के पहले जिस तरीके से यहाँ वन विभाग को कटाई किया गया है, उसे देखकर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल हुई है सरकार के साथ। इसलिए सरकार के साथ हम कह रहे हैं भूल हुई है, क्योंकि सरकार लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए एक से एक योजनाएं तरह तरह पर चलाने का प्रयास करती है, मगर आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस जंगल में पेड़ पौधे को काटा गया है। आपको पता होना चाहिए, बचपन में भी आपने कभी पढ़ा होगा कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान है, लेकिन क्या यहाँ कई पुत्र को काट दिया गया है? यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा लगता है कि नियम कानून को ताक पर रखकर खनन कार्य का काम किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश पूरे भारत देश में अमीरों का राज्य कहा जाता है, लेकिन झारखंड प्रदेश के लोग गरीबी जिंदगी का जीवन बसर करते हैं। आपको बता दें, ये झारखंड प्रदेश में जहाँ जो ये अकूत संपत्ति खनन कार्य किया जा रहा है, यहाँ जो कोयले का खनन कार्य किया जा रहा है, ये आदिवासियों के जमीन, वनवासी, पढ़िया जनजाति लोगों के जमीन के नीचे कोयला का अकूत भंडार है और यहाँ अब खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं दी गई है, नहीं दी गई है, वो तो खैर दूसरी खबरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो हुर्रासी प्रोजेक्ट जो खुल गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या क्या सुविधा मिल गया है। लेकिन अभी इस मसले पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ जिस तरीके से खनन कार्य चल रहा है, यहाँ जो खनन कार्य हो रहा है, यहाँ पूरे जंगल को काट करके खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से दे रही है कि पर्यावरण संकट के घड़ी पर पहुंच चुकी है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि पर्यावरण को बचाना है और इसे संरक्षण करना है, जिसके चलते सरकार लगातार हर अलग अलग क्षेत्र पे पेड़ पौधे लगाने का काम करती है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ
उसके विपरीत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यह खनन कार्य को चालू किया गया है और उसके आसपास में किस तरह से पेड़ पौधे को काटा गया है। यह एक बहुत चिंता का विषय है। आपने बचपन में पढ़ा होगा किताबों में कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान है। आप समझ सकते हैं कि पेड़ों का महत्व हमारे देश में कितने दिए जाते हैं और हमारे देश में क्या पूरा विश्व में पर्यावरण का महत्व काफ़ी हद तक दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ जो खनन कार्य चल रही है, कहीं ना कहीं नियम कानून को ताक पर रखकर खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। फिर से बता दें, ये झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला में स्थित राजमहल परियोजना के अंतर्गत यहाँ हुर्रासी प्रोजेक्ट का काम चालू कर दिया गया है और यहाँ मिट्टी का कटाई चल रहा है। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ग्राम समाचार।